हेलो दोस्तों। रिलायंस है, अब वो पेट इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुका है। पेट इंडस्ट्री में उसको कैप्चर करने के लिए मार्केट को वो कहीं ना कहीं अपने फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका है। वो हमारे 100 रुपीज़ से भी हैं जो छोटे स्मॉल हैं, और आगे जाके वो उनके 180 रुपीज़ जो नॉर्मली चार्जेस होता है, वो उस तरह के उन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं पेट फूड के लिए स्पेशली। अब पेट इंडस्ट्री में रिलायंस जो इंटरेस्ट ले रहा है, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेजर कुछ कारण है जो रिलायंस उसको एक्वायर करने के लिए, अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। अगर हम डाटा की तरफ देखें तो 2024 में पेट का जो मार्केट है वो $3.5 बिलियन का था, और ये जो बढ़ के 2028 तक $7 बिलियन का हो जाएगा। तो इसी डाटा से कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि पेट का जो मार्केट है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है। और अगर हम इंडिया में देखें तो 32 मिलियन लोग पेट अभी 2024 में रखते थे, और वो बढ़ के आंकड़ा, और ये 2028 तक बढ़ के 4 करोड़ लोग ऐसे होंगे इंडिया में जो पेट रखना पसंद करते हैं अपना। अगर इंडिया में पेट होल्डिंग कर लगे तो वो 0.1 है, और चाइना में 0.24 है, यूएस में 1.06 है, जो लोग पेट रखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया में लोग कम प्रीफर करते हैं, बट कहीं ना कहीं urbanization जिस तरह से बढ़ रहा है, urban पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे, वो आप अगर देखेंगे तो 2050 तक 915 मिलियन के इसमें ग्रोथ इंडियन की पॉपुलेशन आ जाएगी। और अगर urbanization बढ़ेगा तो उस इंडस्ट्री को, पेट इंडस्ट्री को बढ़ने के लिए ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जितने परिवार छोटे होते चले जाएंगे, वो अपनी लोनलीनेस को कहीं ना कहीं फुल करने के लिए वो पेट ही रखना स्टार्ट कर रहे हैं। आप पेट रखना स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी डिजायर बन जाता है कि वो ऐसे ऐसे बंदों के साथ रहें जो कहीं ना कहीं उनको लॉयल्टी देता हो। और सबसे अच्छा उनको जो टीवी पे आप देखोगे तो पेट का इतना बूम दिखा रहे हैं, इतने मिलियंस में रिव्यू आ रील्स बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो सिचुएशन बन रही है, वो कहीं ना कहीं पेट के रखने के लिए लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं आकर्षित कर रही है। और आजकल ये एक मॉडर्न तरीका भी बन गया है कि आपने एक पेट रख रखा है तो कहीं ना कहीं अपना आपको सो मच कूल इस तरह का दिखाने का होता है कुछ बंदों का। तो वो इसी वजह से पेट इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ये बढ़ ही रही है डे बाय डे, और उसी का रिजल्ट है कि अभी आगे का टाइम है उसमें ये पेट इंडस्ट्री में ग्रोथ आने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसमें अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियराइजेशन से ही ये सब कुछ हो रहा है, इसमें लोगों को फील भी है कि हाँ भाई पेट रख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है उनको, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं। अगर हम और डाटा की देखें, जिस तरह से ये डाटा urbanization बढ़ता चला जाएगा, उस तरह से वो लोग पेट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। अभी हालत जो जैन जी की हो गई है, उनकी तो कंडीशन ये है कि वो चाइल्ड रखना प्रेफर नहीं कर रहे, वो पेट रखना प्रेफर कर रहे हैं, और बस उसी से अपना खुशी चला रहे हैं। तो ये तो हो गई कहीं ना कहीं बातें जो अभी पेट को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही हैं। अगर हम इसमें और देखें तो खाली रिलायंस ही नहीं है, इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। जैसे नेस्ले है, इमामी है, मैनकाइंड है, ये ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं। अब पेट मार्केट में अगर आपको उतरना है तो उसमें दो चीज़ों के आप उतर सकते हो। या तो कोई ऑलरेडी जो पेट ब्रांड है उसको आप एक्वायर करके उसको आप बिल्ड अप करने में हेल्प करो, और या फिर आप अपना पूरी तरह से एक तरह से फ्रेश ब्रांड निकालो और वो मार्केट में लॉन्च करो। तो जो इमामी ने अपना रास्ता चुना है कि भैया इन्होंने एक पेट इंडस्ट्री का था एक्वायर किया, पेट केयर स्टार्टअप को एक्वायर किया, कैनिस ल्यूपस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसमें इन्होंने 30% स्टेक लेके उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। नेस्ले ने भी सेम ही किया है। पुरीना पेट केयर को उन्होंने पूरी की पूरी खरीद ली है, 125.3 करोड़ में उन्होंने पूरा ये कंपनी खरीद लिया, और अपना अपना ग्रोथ को आगे कर रहे हैं। पेट इंडस्ट्री में इन्होंने भी अपने मार्केट में पैर रख दिए हैं। अगर हिमालय और मैनकाइंड की बात करें तो उन्होंने अपना खुद का पेट केयर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है।
हिमालय ने खुद का पेट केयर भी कर दिया है, और पेट केयर इंडस्ट्री में उनका जो 80% फूड है वो ये शो कर रहे हैं कि वो फूड जो है हेल्थ केयर ग्रूमिंग के लिए पेट के लिए अच्छा है, और उनके लिए पेट का ब्रेन जो है वो थोड़ा अच्छा चलेगा, मतलब वगैरह वगैरह जो पेट से रिलेटेड हो सकते हैं चीज़ें, वो उन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी हैं। तो इन सब चीज़ों को देख कर रिलायंस भी ऐसा नहीं है कि पीछे होने वाला है। उन्होंने भी अपना जो पेट का प्रोडक्ट है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा बताया है। वो उस तरह से बताया है कि हमारे जो पेट का प्रोडक्ट है उससे एनहांस करता है विद डीएचए के साथ में, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसे एसेंशियल विटामिन्स देता है, और हाई डाइजेस्टिव इंग्रेडिएंट है उसमें। क्योंकि पेट के साथ में कहीं ना कहीं डाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उनके साथ में अगर कोई फूड उन्हें पसंद आ जाता है तो वो फिर उसी फूड के लिए लॉयल हो जाते हैं। अब यही रीज़न है कि रिलायंस इसमें एंट्री कर रहा है। अब रिलायंस के पास में आया है तो उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी पे भी उसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को उसने नहीं, इसलिए ये कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया है कि हमारा प्रोडक्ट में इतनी सारी चीज़ें अच्छी हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में तो आप रिलायंस का पूरे ऑल ओवर इंडिया कोई तोड़ ही नहीं है। उसके 9 लाख रिटेल आउटलेट हैं, और 15 लाख रिटेल आउटलेट अवेलेबल हैं, और 19,000 रिटेल से स्टोर्स अवेलेबल हैं। तो उसका तो कोई कार्ट पूरे देश में किसी के पास में है नहीं, और ये कहीं ना कहीं अपना प्रोडक्ट जो है वो सभी जगह लॉन्च भी करेंगे, क्योंकि ये पूरे पैन इंडिया लेवल पे काम करने का चालू कहीं ना कहीं करेंगे ही करेंगे। अब जो बायर है वो 4 कैटेगरी का होता है। एक तो वैल्यू बायर, ब्रांड लॉयल बायर है, कन्वीनियंस है फर्स्ट है, और ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया का थोड़ा एक्सपेंसिव जो चीज़ें खरीदता है। पर जो वैल्यू बायर है वो तो खरीदता है कहीं ना कहीं लो प्रोडक्ट को खरीद लेता है, मतलब उसको पैसे का कहीं ना कहीं चार्जेस देखता है। पर अगर ब्रांड लॉयल के बाद में देखें और कन्वीनियंस है, तो अगर आगे के 3 to 4 अगर कैटेगरी देखें बायर की, तो वो इस तरह के नहीं दिखाई देते। वो उनका बस मालूम है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी आप कितने रुपए का दे दो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगर आप पेट फूड की देखें तो कोई कंपनी उसे 800 रुपीज़ पर केजी का भी बेच रही है, और अदर कंपनी उसको कुछ 300-400 पर केजी का भी बेच रही है। पर रिलायंस जो अब मार्केट में क्योंकि आया है तो उनके प्रोडक्ट हमेशा सस्ते होते हैं, तो उन्होंने भी अपने 2 से 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो सभी सेक्टर्स के लिए अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप प्रीमियम सेक्टर में जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपका 400 से 500 से ऊपर का भी प्रोडक्ट अवेलेबल है। और अगर आप डाउन नीचे पेमेंट में आना चाहते हो तो उनका 150 के आसपास में भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं कि जो जिससे वो ज़्यादा के ज़्यादा अपना मार्केट को कैप्चर कर सकें। इसके अलावा अगर अदर ब्रांड का भी देखें तो मार्स नाम की एक कंपनी है, उसने अभी तक के जो इंडिया में हैं वो 70,000 रिटेल पॉइंट्स को ऑल ओवर इंडिया में कर रखा है। और पेडिग्री का मार्स प्रीमियम मार्केट है, और रॉयल कैनिन है। मतलब कुल मिला के ये है कि अदर कंपनी भी हैं। ट्रू, अभी इसके अलावा अभी आप देखें ड्रूल्स है, ड्रूल्स ने अपना 38% मार्केट को पूरा कब्जा के रखा है। उस वो काफ़ी अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। उसमें प्योर पेट है 180 रुपये केजी का मिल जाता है, और कुटी यमी और कैनिन है वो 300 रुपये पर केजी के हिसाब से ये भी अपना बेच ही रहे हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा गोदरेज ने भी अपना गोदरेज निंजा लॉन्च किया है, और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं कि और 1-2 सालों में वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना 500 करोड़ रुपए और उसमें
कमिटमेंट इसलिए ये फुलफ़िल कर रहे हैं क्योंकि एक बार किसी पेट ने किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर दिया, तो अगर उनको वो पहल में डाइजेशन का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहता है, उनको एलर्जी वगैरह हो जाएगा, एलर्जी नहीं होगा तो उनको वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे तो वो प्रॉब्लम रहता है। पर उसके बाद में अगर उनको वो प्रोडक्ट डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गया, तो अब वो उसके साथ में फिर लॉयल हो जाते हैं। अब लॉयल में फिर उसका कीमतें भी अगर बढ़ी तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ने वाले, वो कहीं ना कहीं वही प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो और ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ग्रो तो कर ही रही है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन जो पेट केयर डॉक्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो किसको रिकमेंड कर दें। आपको जो पेट है उसको खाने के लिए क्या रिकमेंड कर दें। अगर उन्होंने वो रिकमेंड कर दिया तो वो लोग जो पेट को पालते हैं वो डायरेक्टली उसी को लेंगे और उससे अलावा वो कहीं अदर जाते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं जाके फिर पेट को उसकी हैबिट हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है रिलायंस को, क्योंकि आपको ऐसे पेट केयर्स के जो अवेलेबल है उनको रिलायंस को रिकमेंड करवाना होगा अपना प्रोडक्ट। और दूसरा चीज़ें ये हैं कि इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे पेट को पालने वाले बंदे हैं जो उनको होममेड ही फूड खिला रहे हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस तो है नहीं। अब उन्होंने पाल लिया है शौक, अब जिस तरीके से भी कह सकते हो शौक में पाल लिया है या किस तरह से भी पाल लिया है, तो उनको उन्होंने पाल लिया है। अब पाल लिया है तो पर उसे वो होममेड ही फूड खिला रहे हैं। अब वो होममेड फूड खिला रहे हैं, उनके लिए कुछ अलग से खरीद कर नहीं ला रहे हैं। तो रिलायंस के लिए टैकल करने की बात ये भी होगी कि वो उनको भी अट्रैक्ट करे जो पीपल्स उनको ये होममेड फूड खिला रहे हैं और उनको अपने प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें। तो आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।